मैं हिंदी की प्राध्यापिका पटेल सुमैया आफरीन मिलिया कनिष्ठ महाविद्यालय बीड़ कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में सच हम नहीं सच तुम नहीं ये कविता पढ़े थे, जिसमें हमने जीवन परिचय, विधा परिचय, पाठ परिचय और 2 पंक्तियाँ पढ़े थे। अब हम आगे जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बढ़ते हैं हम पंक्तियों की ओर। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखेंगे। मझधार नदी की धारा के बीच, ढाल ढलान। भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हमने ही रचा है, हमने सृजन किया है, अर्थात हमने ही जीवन में प्यार, सांसारिक मोह माया और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को रचा है। उसे मनुष्य से लगाव स्वाभाविक है, पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है। जितना मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। जीवन तो वो है जो मझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो असंभव को संभव कर देता है, अर्थात हिम्मत वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देता है। जो केवल फूलों के साथ चलते हैं, अर्थात जो केवल सुखों के साथ होते हैं, वो लोग पानी की तरह होते हैं जो ढलान पाते ही ढल जाते हैं। वो लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं। सुखों में वो सुखी रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो टूट जाते हैं। कवि कहते हैं, जिंदगी को तुम पानी की तरह इस्तेमाल करोगे जो पानी ढलान देखता है और वहीं ढल जाता है, तो आप जीवन का कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जीवन पानी की तरह नहीं है। आपको जीवन में संघर्ष ही करना होगा। संघर्ष ही आपके जीवन को फर्श से अर्श तक लेकर जाने में काम करता है। जीवन में कभी चलते रहने का संदेश देते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पंक्तियों की ओर। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखेंगे। पसीजना मन में दया का भाव आना, नयन आँख, नीर आंसू, धरती पृथ्वी, राही यात्री मुसाफिर। भावार्थ देखेंगे। ये पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें चाहिए क्या, ये हमें दूसरा आकर नहीं बताएगा, ये हमें स्वयं ही खोजना है। अपने दुखों को पहचानना होगा, उन्हें दूर करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। अपनी आँखों के आंसू हमें खुद ही पोंछने होंगे। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया, और ना तो
धरती किसी के दुख को देखकर पिघलती है, अर्थात हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी है, किसी अन्य की कृपा का भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद योद्धा बनना होगा। हर संघर्ष करने वालों को कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलता है। ऐसा कार्य करो जिससे हमारे हृदय में हौसला बंधे रहे। यदि हम ऐसा करेंगे तो ही जाकर हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अंतिम पंक्तियों की ओर। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखेंगे। खिन्नता, उदासी, भिन्न, अलग, आदर्श, उत्तम, चेतना, जागे रहना। भावार्थ। कवि कहते हैं कि हृदय की पीड़ा दुख को छुपाना नहीं है। हृदय के कष्ट को बाहरी मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता। इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं होता। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता है। मनुष्य को भीतर और बाहर एक सा रहना चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरा साथी दुख ही दुख है, तब तक मैं जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। कहने का तात्पर्य ये है, मैं बनावटी जीवन नहीं जीऊंगा। मैं अपने मन में पीड़ा को दबाकर नहीं रख सकता। मैं खुलकर जीऊंगा, क्योंकि दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन दुखों से भरा क्यों ना हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यही है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बच्चों, आशा करती हूँ सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ये कविता का भावार्थ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।